अर्जुन एक कॉलेज छात्र जिसे पुरानी और अजीब चीजें इकट्ठा करने का शौक था, आज एक पुरानी दुकान पर खड़ा था। उसे लग रहा था कि शायद यहां उसकी तलाश खत्म हो जाएगी, लेकिन उसको ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर शुरू होने वाला था। अंकल, क्या आपके पास कोई ऐसी किताब है जो सदियों पुरानी हो? कोई ऐसी जिसमें कोई राज हो या जिसका कोई इतिहास हो? बेटा, तुम हमेशा ऐसी ही चीजें ढूंढते हो। लोग कहते हैं कि मेरे पास एक ऐसी किताब है, लेकिन वो शापित है। मैं उसे किसी को नहीं देता। शापित? ये तो और भी दिलचस्प है। मुझे यही चाहिए। ये लो, लेकिन याद रखना, इससे जो भी हुआ उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। शुक्रिया अंकल, आप चिंता मत कीजिए। रात हो चुकी थी और अर्जुन अपने कमरे में उस किताब के पन्नों को पलट रहा था। उसकी दोस्त उसे बार बार रोक रही थी, लेकिन क्या अर्जुन ने उसकी बात सुनी? और क्या वो लोग इस किताब से निकलने वाली डरावनी ताकत से बच पाते? अर्जुन, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इस किताब से एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी आ रही है। इसे बंद करो और चलो बाहर चलते हैं। देखो कितनी अजीब भाषा है, जैसे ये किसी और दुनिया की किताब हो। अर्जुन एक पन्ना पलटता है और अचानक कमरे की लाइट चली जाती है। चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। लगता है फ्यूज उड़ गया है। अर्जुन, चलो बाहर चलते हैं। मुझे यहाँ अजीब लग रहा है। फ्लैश लाइट किताब पर पड़ती है। किताब अपने आप खुलकर एक पेज पर रुक जाती है। उस पेज पर एक अजीब सा चेहरा और कुछ लिखा हुआ नजर आता है। जब तुम मुझे जगाओगे, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। अंधेरे कॉरिडोर में उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। हर आहट, हर सांस एक नया डर पैदा कर रही थी। उन्हें लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो, जैसे वो लोग अकेले नहीं थे। अर्जुन और कविता अपने कमरे से बाहर आते हैं। उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अर्जुन, वो आवाज कैसी है? कोई चल रहा है। पता नहीं, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन जब वे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें अजीब और गरीब परछाइयां दिखने लगती हैं। उनकी मोबाइल की टॉर्च बार बार जलती बुझती है। अचानक उनके पीछे से भूत जैसी आकृति प्रकट होती है और कविता चीखकर जमीन पर गिर जाती है। अर्जुन का कमरा, अब लाइट आ चुकी है। सुबह का समय है। जब सुबह हुई तो वो दोनों जिंदा थे, लेकिन उनकी रूह कांप रही थी। अरुण और कविता कमरे में बैठे हैं। दोनों घबराए हुए नजर आ रहे हैं। वो असली था ना? मैं सपना नहीं देख रहा था। वो किताब में से निकला है। मैं जानती हूँ। मैं उस किताब को जला दूंगा। अर्जुन गुस्से में उस किताब को फेंकने जाता है, लेकिन वो अपनी जगह से हिल ही नहीं पाती। अर्जुन उस किताब को उठाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे हाथ तक नहीं लगा पाता। कविता उस किताब की तरफ देखती है और उसे एक संदेश दिखता है। मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे घर में रहने के लिए आया हूं। किताब से आवाज आती है, मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारा घर अब मेरा भी घर है। नहीं, ये हो नहीं सकता। क्या वो भूत सच में किताब में से निकला? क्या अर्जुन और कविता उस भूत से पीछा छुड़ा पाएंगे? और क्या अर्जुन को इस किताब का असली राज पता चलेगा? अगर आप ऐसी और कहानियां देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों को भी शेयर करना।